नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम INH सेहत में। मैं हूं प्रथा शुक्ला और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा जी। डॉक्टर जयेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और जानेंगे कि इसके उपचार कैसे किया जा सकता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस जटिल समस्या से आखिर कैसे खुद को बचाया जा सकता है और बाकी लोगों को भी इससे बचाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। हमारा शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना है और यह कोशिकाएं शरीर में बदलाव की वजह से बढ़ती रहती है। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब यह शरीर के बाकी हिस्सों को अपना काम करने में दिक्कत करती है, जिससे उन हिस्सों पर ट्यूमर बन जाता है। यह ट्यूमर कैंसर का भी रूप ले सकता है, जबकि बहुत से मामलों में यह कैंसर नहीं होता है। यह ट्यूमर काफी घातक होता है और बढ़ता ही जाता है। यह ट्यूमर आसपास के सेल्स पर अटैक करता है और उन्हें खत्म कर देता है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कैंसर की शुरुआत सेल्स में आनुवांशिक बदलावों के साथ होती है। अधिकतर मामलों में इन सेल्स में बदलाव कुछ बाहरी तत्वों के सेवन के कारण आते हैं, जबकि कुछ मामलों में पारिवारिक इतिहास से भी हो सकता है। हालांकि शुरुआती लक्षण पहचान कर इसका इलाज किया जा सकता है। अगर इसका इलाज समय रहते करवाया जाए तो बहुत हद तक रोगी की जान बचाई जा सकती है। वहीं इसके लक्षणों को नजरअंदाज करने पर नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। कैंसर के सेल्स एक जगह से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। पहले स्टेज में कैंसर को ज्यादा घातक बीमारी नहीं समझा जाता था, लेकिन अगर इसका उपचार सही समय पर नहीं करवाया जाए तो यह दूसरे स्टेज में काफी गंभीर बीमारी बन सकती है। आधुनिक जीवन शैली, भाग दौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान से सेहत पर काफी असर पड़ता है और इसी वजह से कैंसर के रोगियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़त आई है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं और इसके लक्षण कैंसर के अलग-अलग प्रकार पर डिपेंड करते हैं। कैंसर से बचने के लिए जरूरी है कि कोई भी लक्षण दिखने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और इसके लिए जो नंबर आपको डायल करना होगा वो है 0771435550 पर। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कैंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप घर बैठे जान सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर जयेश जी, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आज हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज के सेगमेंट में हम कैंसर को लेकर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे बेसिक एक इन्फॉर्मेशन चाहेंगे कि कैंसर होता क्या है और आज के समय में ये समस्या इतनी कॉमन क्यों हो गई है? जी, तो कैंसर एक बीमारी है। जैसे हमारे शरीर का हर सेल डिवाइड होता है, हमारे शरीर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिससे एक लिमिट के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। कभी कोई आनुवांशिक वजह से या जैसा कि हमने अभी बताया किसी नशे की वजह से या किसी दूसरी तरह की चीज़ों की वजह से ऐसा होता है कि वो सेल लगातार डिवाइड होता जाता है, लगातार वो बढ़ते जाते हैं सेल, और जब उसको हमारा शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता उसे हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर एक बीमारी है जो अक्सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये डिफेक्ट्स जो होते हैं सेल्स में वो और ज़्यादा आते जाते हैं। तो बिल्कुल, जस्ट अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर जयेश जी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये बीमारी भी वैसे बढ़ती जाती है। स्टेजेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितने स्टेजेस में ये होता है? कैंसर जब शुरुआत होती है तो हम उसको बोलते हैं कि अभी सिर्फ सेल खराब हुआ है, जिसे डिस्प्लेजिया वाला स्टेज बोलते हैं। ये कैंसर से एक स्टेज पहले वाला स्टेज जिसको हम प्री कैंसरस लीजन्स बोलते हैं, ये कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मुंह के कैंसर में मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे होना, वो एक तरह का प्री कैंसरस लीजन होता है। कोई भी छाला है या कोई भी निशान है जो भर नहीं रहा है तो वो प्री कैंसरस लीजन हो सकता है।
जब ये अपने जिस ऑर्गन से ये बना है, जिस अंग से ये बना है, उससे थोड़ा बाहर की तरफ जाने लगता है, तब उसे हम कैंसर कहते हैं। मतलब जब जहाँ पे वो सेल होना चाहिए उस जगह से दूसरी जगह को भी वो इन्वेड करने लगता है, वहाँ पे भी पहुँचने लगता है, उसे कैंसर कहते हैं। और उस स्टेज में जब वो एक ही जगह पर रहता है तो स्टेज 1, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो स्टेज 1, 2, 3, 4, ये शरीर के अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह से स्टेज डिफाइन किए जाते हैं। अगर इस बीमारी में, जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं, अगर बच्चों को लेकर देखा जाए तो क्या बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? जी हाँ। तो कैंसर, जैसे मैंने बोला कि किसी भी व्यक्ति में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, लेकिन एक दूसरे तरह से भी कैंसर होता है जो अनुवांशिक होता है। जो बच्चे जब गर्भ में है या जस्ट उसके बाद में कुछ सेल्स होते हैं जो सही ढंग से उनका ग्रोथ रोक नहीं पाती है बॉडी, और कैंसर बन जाता है। इसलिए हमारे अक्सर लिटरेचर में कहा जाता है कैंसर इज अ डिजीज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब उम्र के दोनों छोरों पे ये बीमारी ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में 2 साल तक की उम्र में, और जैसे उम्र बढ़ती जाती है 60 साल के ऊपर, उसमें वो बीमारी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। कैंसर के ऐसे तो बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कैंसर का टाइप कौन सा होता है? तो ये पुरुष और महिलाओं में भी अंतर होता है, ये किस देश में है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इंडिया में पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर मुंह और गले का कैंसर है, जो सबसे ज़्यादा तंबाकू की वजह से होता है। बाल्को मेडिकल सेंटर में जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में 100 में से करीब 60 पर कैंसर के ऑपरेशन मुंह और गले के कैंसर की वजह से किए जाते हैं। और बहुत दुख की बात है कि उनमें से ज़्यादातर ऐसे कैंसर हैं जो होना ज़रूरी नहीं थे, जो हम शायद उसको रोक सकते थे। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर गर्भाशय का कैंसर है, जिसको सर्विक्स का कैंसर बोलते हैं। दूसरा सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 3 कैंसर हमारे सबसे बड़े दुश्मन है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर के लिए। बिल्कुल। तो अगर इंडिया के लेवल पे देखें तो ऑल ओवर इंडिया में अगर मेल पर्सन की अगर बात की जाए तो उसमें गले और मुंह का कैंसर बहुत कॉमन होता है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो उसमें गर्भाशय में और ब्रेस्ट कैंसर उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं और पुरुषों की बात निकली है, डॉक्टर जयेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया में महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा, मतलब इन दोनों में किनका रेशियो ज़्यादा होता है कैंसर को लेकर? तो ओवरऑल इंडिया में पुरुषों में कैंसर ज़्यादा होता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। करीब करीब 56% और 45% का ही डिफरेंस है। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही बीमारियों में ये जो 3 सबसे कॉमन कैंसर्स हैं, उनमें से 2 गर्भाशय का कैंसर और ब्रेस्ट और मुंह और गले का कैंसर, ये प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं। ये ऐसे कैंसर्स हैं जिन्हें होना नहीं चाहिए, जिन्हें हम होने से रोक सकते हैं, और बनने से पहले ही कुछ अगर कदम लें तो उन्हें रोका जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसमें आनुवंशिक रोल ज़्यादा होता है, लेकिन मुंह और गर्भाशय के कैंसर को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। INH सेहत में कैंसर को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जयेश शर्मा जी भी मौजूद है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने उनसे जाना कि आखिर कैंसर क्या है, क्यों ये बीमारी होती है, और आजकल क्यों ये समस्या इतनी आम हो गई है। चलिए डॉक्टर जयेश जी, इसी अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि ये जेनेटिक भी होती है, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है वो। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पहले फैमिली में किन्हीं को सपोज कि ब्लड कैंसर हुआ है, तो क्या आने वाली जनरेशन को भी ब्लड कैंसर ही होगा, या कैंसर का कोई और टाइप हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है ये, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं, जो आनुवंशिक फैक्टर्स हैं, वो काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कैंसर में। ज़्यादातर जो कॉमन कैंसर्स हैं वो पूरी तरह से जेनेटिक नहीं होते हैं, उनमें एक छोटा पार्ट होता है जो जेनेटिक होता है। ज़्यादातर कुछ हमारी किस्मत होती है और कुछ हमारी आदतें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ
तरह के कैंसर हैं जो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, बड़ी आंत के कैंसर हैं, और कुछ तरह के नोड्स के कैंसर्स हैं जिनमें अगर वो कैंसर आपके परिवार में किसी को है तो आपको उसी के लिए स्पेसिफिक जांच कराने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कैंसर में परिवार के बेसिस पे कुछ जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जैसे थायराइड का कैंसर है। थायराइड का कैंसर और कुछ तरह के पेट के कैंसर एक साथ होते हैं, तो किसी जनरेशन में थायराइड हो जाएगा, किसी जनरेशन में पेट का कैंसर हो जाएगा, ये ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर जिस जगह का कैंसर हुआ है उसी जगह के कैंसर दोबारा होने का ज़्यादा चांस रहता है। जी बिल्कुल, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पहले जिन्हें जो कैंसर हो चुकी है वही कैंसर होते हैं, लेकिन कुछ रेयर ही कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये कैंसर बदल भी सकते हैं। जी, आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गई है, लोगों का रूटीन बदल गया है, लोग बिजी हो गए हैं, बाहरी खाना भी ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। ये कितना जिम्मेदार है कैंसर के लिए? तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो नशा है। तो तंबाकू के बारे में सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तंबाकू, शराब और दूसरे बहुत सारे जो नशे के पदार्थ हैं वो सब कैंसर को जन्म देते हैं। इन सब से बचने की ज़रूरत है। इन सब का कंजम्पशन अगर आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते तो जितना कम करें उतना आपका कैंसर का रिस्क कम होगा, जितना ज़्यादा लेंगे उतना कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। उसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड जिसमें फाइबर नहीं है, जो सिर्फ मैदा खा रहे हैं या सिर्फ बिना फाइबर का खाना खा रहे हैं, वो भी कैंसर का एक कारण होता है। बहुत ज़्यादा शुगर भी कैंसर का कारण होता है। एक्सरसाइज ना करना, उससे कैंसर बढ़ता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और हर तरह के नशे को अवॉइड करना, ये कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, तो बाहरी खाने से बचना है और एक्सरसाइज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे भी एक हद तक बचा जा सकता है। प्रिवेंशन के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सिम्टम्स के बारे में अगर बात की जाए कि क्या कुछ है, क्या सिम्टम्स इसके होते हैं कि पहचाना जा सकता है कि कैंसर के ये लक्षण हैं? तो कैंसर के 7 कार्डिनल साइंस जो हमारे बताए जाते हैं, किसी भी तरह से जगह से रक्तस्राव होना जो ज़रूरत से ज़्यादा है या नॉर्मल से अलग है, कहीं पे भी कोई घाव जो ना भरे, कोई भी गांठ या मस्सा जो अचानक से बदलने लग जाए, खाने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और ये सब आम लक्षण हैं। अभी इनमें से कुछ हो रहा है तो वो कैंसर ही है, ज़रूरी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो 100% आपको कोई कैंसर नहीं है। लेकिन इनमें से कोई भी अगर लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत अपनी जांच कराएं और ये कंफर्म कर लें कि कैंसर नहीं है। कैंसर नहीं है सुनना बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसके लिए लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। खुद से कभी तय ना करें कि ये नहीं ये तो कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल, सिम्टम्स के बारे में तो आपने बताया है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि डॉक्टर जयेश ने दी है वो ये है कि इन सब सिम्टम्स में से अगर कोई एक सिम्टम्स भी दिखाई दे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, इसीलिए ज़रूरी है कि आप नियर बाय डॉक्टर से जाकर कंसल्ट ज़रूर करा लें। मैं आगे आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर जयेश जी, आपके पास में, क्योंकि आप कैंसर सर्जन हैं, ज़्यादातर केसेस आपके पास में किस टाइप के आते हैं कैंसर के? तो जैसा मैं बोल रहा था, हमारे सबसे 3 कॉमन कैंसर्स हैं। मुंह और गले का कैंसर जो तंबाकू की वजह से और दांतों के कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। दूसरा ब्रेस्ट है और तीसरा गर्भाशय का कैंसर है। इसके अलावा ओवरी के कैंसर जो अंडाशय जो होते हैं महिलाओं के, वो काफ़ी कॉमन है। पेट के कुछ कैंसर्स छत्तीसगढ़ में काफ़ी कॉमन है, जो पेट के ऊपर के पार्ट के, जिसको उदर बोलते हैं या स्टमक बोलते हैं, उसके कैंसर छत्तीसगढ़ में काफ़ी मिल रहे हैं। खाने की नली के कैंसर्स काफ़ी मिलते हैं, और लंग कैंसर, जो भी सिगरेट पीते हैं, लंग कैंसर आई थिंक हमारे पास इतने नहीं पहुंचते क्योंकि लंग कैंसर्स अक्सर बहुत लेट पता चलते हैं और फिर वो ऑपरेशन की स्टेज में नहीं रहते हैं, इसलिए लंग कैंसर्स के सर्जरीज उतने नहीं होते हैं, लेकिन लंग कैंसर भी बहुत कॉमन कैंसर है।
तो लंग कैंसर के सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा लेट से पता चलती है, लेकिन वो भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है कैंसर को लेकर। अगर देखा जाए तो लंग कैंसर जो है वो काफ़ी कॉमन होता है। एज को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कैंसर को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों के बारे में भी हमने आपसे जाना कि दोनों के रेशियो को अगर देखा जाए तो किन में ज़्यादा कैंसर होता है। क्या कोई पर्टिकुलर एज होता है इस प्रॉब्लम का, या किसी भी एज में लोगों को ये समस्या हो सकती है? देखिए, बीमारी कोई एज देख के नहीं आती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है। जैसे जैसे सॉरी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन किसी भी एज में, किसी भी उम्र के पड़ाव में ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कैंसर हो नहीं सकता, मैं तो यंग हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट जो मुंह और गले के कैंसर हैं वो इंडिया में और खासकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे किशोरावस्था से पहले ही, जब बचपन में ही 8, 9, 10 साल की उम्र में ही नशे का सेवन चालू कर दे रहे हैं। तो 20-22 साल की उम्र के हमें नौजवान मिलते हैं जो ऑलरेडी उनको कैंसर हो चुका रहता है, और उस एज में वो उतना सोचते भी नहीं है कि हमको कैंसर होगा, और वो अक्सर एडवांस स्टेज में पता चलता है। बिल्कुल। तो आजकल टीनेजर्स में भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और वजह है सिर्फ एक नशे की लत बहुत जल्द ही अब लोगों को लगती जा रही है, और यही वजह होती है कि वो अपने एडल्ट वाले एज पर आते आते ही बहुत जल्दी इसके शिकार हो जाते हैं और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। बचाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने सिम्टम्स बताया कि क्या कुछ इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैसे इस गंभीर जटिल समस्या से बचा जा सकता है? तो एक तो है हेल्दी लाइफस्टाइल, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ और जो ज़रूरी है वो ये है कि हमें कैंसर का जल्दी से जल्दी पता चले, हमें ये बीमारी हम इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ सकें। उससे भी हमारा जो सक्सेस रेट है वो बढ़ता है, उससे हमारे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट 80-20 रेशियो होता है कि अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर है तो 80% वो क्योर हो सकते हैं, और स्टेज 3 और स्टेज 4 में सिर्फ 20% ही कैंसर्स पूरी तरह से खत्म हो पाते हैं। ये सब अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, इंडिया में करीब 70 से 80% कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 की स्टेज में ही पता चलते हैं, और सिर्फ 20% कैंसर हैं या 30% कैंसर हैं जो हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में मिलते हैं। तो जो हम इलाज करना चाहते हैं, जो इलाज आज मौजूद है, सिर्फ दुनिया में नहीं, रायपुर में मौजूद है, बाल्को मेडिकल सेंटर की तरह और सेंटर्स में भी मौजूद है, उस इलाज को हम जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सही स्टेज में हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें। जैसे कि टीवी पे अक्सर कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, तो अपनी बीमारी से भी सावधान रहना चाहिए और अपने आप को भी बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बीमारी से सावधान तो रहना है, साथ ही साथ खुद को भी इससे बचा कर रखना है। कार्यक्रम के आखिर में है हम, क्या कुछ एक्सपर्ट टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मेरा एक ही मंत्र है। हम बहुत बात करते हैं और बहुत डरते हैं कैंसर से, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कैंसर के इलाज से उससे भी ज़्यादा डरते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, कैंसर का जो तीनों इलाज की पद्धतियां हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं हमेशा अपने मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि बीमारी से डरिए, इलाज से मत डरिए। इलाज में तकलीफ होगी, लेकिन वो टेम्पररी तकलीफ है, वो कुछ समय की तकलीफ है, कुछ समय बाद वो जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बीमारी की तकलीफ जो है, अगर इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ तो वो हमेशा की है। और कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि आदमी को आसानी से जाने दे, वो बहुत लंबे टाइम तक बीमारी चलती है, बहुत तकलीफ देती है। इसलिए ज़रा भी इसमें डिले ना करें, बीमारी से डरें, इलाज से ना डरें।
बिल्कुल, तो कैंसर एक बहुत ही गंभीर और जटिल समस्या है, और जैसे कि डॉक्टर जयेश ने बहुत अच्छी बात भी कही है कि अगर डरना है तो बीमारी से डरिए, इलाज से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाज वाला जो एक तकलीफ जो होती है इलाज की, वो टेम्परेरी तकलीफ होती है, जिससे आप कुछ समय बाद उभर ही जाएंगे उससे, और जो बीमारी है उससे आप हमेशा के लिए निजात भी पा सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर जयेश जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को आपने कैंसर से रिलेटेड इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।